ओमकार मेरे सहयोगी इस वक्त बारामती से सीधे जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ओमकार, देखिए, अब बारामती में जब अजीत पवार बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बहन सुप्रिया सुले के बारे में तमाम बातें बिटकॉइन विवाद को लेकर कही, लेकिन इस बीच अब ये सब कुछ जांच का विषय है। क्या ये वहां की वोटिंग को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ठीक वोटिंग से पहले ये पूरा मामला सामने आया? एग्जैक्टली थोड़ी देर पहले अजीत पवार जब मैं खड़ा हूँ, ये जिला परिषद की स्कूल है बारामती काटेवाड़ी की, यहीं अजीत पवार ने मतदान किया और वोट अपना देने के बाद अजीत पवार ने इस पे बातचीत की। लेकिन अजीत पवार का ये पूरा कहना है इस पूरे मामले में कि सुप्रिया सुले उनकी बहन है, नाना पटोले के साथ वे काम कर चुके हैं, तो उन दोनों की आवाजें मैं पहचानता हूँ और दोनों की आवाजें पहचानता हूँ, इसलिए मुझे लग नहीं रहा कि इस ऑडियो क्लिप में कोई डबिंग है, रादर वो एक्चुअल वॉइसेस है, ऐसा अजीत पवार का कहना है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग अहम पूर्ण बात यह है इस सब में कि अजीत पवार कह रहे हैं कि अगर इस मामले की कोई जांच होती है तो वो जांच को मैं समर्थन करता हूं। इट शोज दैट अजीत पवार, अगर सुप्रिया सुले की इस मामले में कोई जांच होती है, इलेक्शन कमीशन हो या फिर किसी एसआईटी की अगर कोई गठन होता है आने वाले समय में, तो इस सभी को अजीत पवार समर्थन देंगे। यानी कि सुप्रिया सुले की इस मामले में जांच होनी चाहिए, यही अजीत पवार का कहना है, उसी पे वो अभी अड़े हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात यह है, कल रात को मतलब आज वोटिंग होनी है, कल शाम को ये सब ऑडियो क्लिप्स बाहर आती है और दो लोगों के नाम आते हैं, नाना पटोले हो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और सुप्रिया सुले जो शरद पवार की है बेटी है और यहाँ की सांसद भी है। तो पिछले चुनाव में सुप्रिया सुले तो चुन के आ गई थी, लेकिन ये सीधा शरद पवार पे अटैक करने की अब कोशिश हो रही है ताकि योगेंद्र पवार को वोटिंग के लिए जो कुछ अफेक्ट होना है वो भी अफेक्ट हो सकता है इस सभी मामले में। अगर सुप्रिया सुले की इमेज को टार्निश किया जाए, सुप्रिया सुले के ऊपर अगर कीचड़ उछाला जाएगा, तो इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली ही इस सभी का जो परिणाम है वो सीधा बारामती के वोटिंग पे हो सकता है। एक तरफ जब शरद पवार भाषणों में कह रहे थे कि हमने दूध संघ बनाया, हमने अलग अलग यहाँ के व्यवसाय किए, हमने दारू की दुकान या फिर दारू के कारखाने निकाले नहीं है, ऐसा शरद पवार का कहना था। तो इनडायरेक्टली वो टॉन्ट कर रहे थे अजीत पवार को इस सब मामले में। इसलिए अभी इमेज जो है, इमेज बिल्डिंग, वो इमेज बिल्डिंग जो होता है उसी पे सीधा हमला बोल दिया, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अब आपको वो ऑडियो दरअसल सुना देते हैं जिसका जिक्र सुप्रिया सुले कर रही थी और ये कह रही थी कि वो उनकी आवाज ही नहीं है। हालांकि उनके भाई अजीत पवार ये कह रहे हैं कि टोन, वॉइस सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है, सुप्रिया सुले जैसा ही है। इस ऑडियो में दरअसल बिटकॉइन को बेचकर पैसे की मांग की जा रही है। नाही 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 नाही, माझा एकतर्फी ऑडिओ क्लिप मध्ये माझा आवाज नाही, कोणी चेक करावं। एक दुसरा, माझा या कुठल्याही संबंधात नाही। आणि काय त्यांचं नाव, त्रिवेदी ना, त्रिवेदींनी अशी मला सांगितलं की सुप्रिया सुळेंनी बाहेर येऊन यावं। मी काल रात्रीच बाहेर आले आणि आज तुमच्या माध्यमातून अतिशय विनम्रपणे मी त्रिवेदीजींना विनंती करते। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे नागपुर से जुड़ गए हैं। अशोक, आप वहां पर मौजूद हैं जहां कह रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद नितिन गडकरी वोट डालने पहुंचेंगे। जाहिर तौर पर बीजेपी का स्टैंड भी इस बिटकॉइन विवाद में पूछा जाएगा कि क्या वो बातें जो अजीत पवार कह रहे हैं उसके साथ बीजेपी खड़ी हुई दिखाई देती है? देखिए, बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल सुधांशु त्रिवेदी ने, तो नेचुरली बीजेपी का कोई भी नेता होगा तो बीजेपी से अलग स्टैंड नहीं होगा। नितिन गडकरी जब आएंगे उनसे तमाम मीडिया के सवाल पूछे जाएंगे कि जो बिटकॉइन का मामला है या विनोद तावड़े को लेके जो सवाल उठाए जा रहे हैं महाविकास अघाड़ी की तरफ से, तो मुद्दे आ रहे हैं, उसको लेके जरूर नितिन गडकरी से बात की जाएगी। लेकिन नितिन गडकरी का हमेशा से एक जो पॉलिटिक्स रही है, जो हमेशा से बात करते हैं, वो विकास की बात करते हैं। जनरली देखा गया कि वो आरोप प्रत्यारोप की पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन आज जब वो आएंगे 10 बजे वोट डालने के लिए, तो उनसे ये तमाम सवाल, चाहे सुप्रिया सुले, नाना पटोले से रिलेटेड हो या विनोद तावड़े से रिलेटेड सवाल हो, तमाम सवालों का सामना उनको करना पड़ेगा। लेकिन क्या उसके ऊपर वो बोलते वो देखना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी ने ये तमाम चीजें सामने ला करके जरूर चुनाव के दौरान एक मुद्दा जरूर खड़ा कर दिया, और चाहे वो सुप्रिया सुले हो, अजीत पवार हो, तमाम पार्टियों के नेता इस मुद्दे को लेकर के जवाब सवाल कर रहे हैं और ये एक मुद्दा चुनाव के मौके पर, पोलिंग के मौके पर सबके सामने आ गया है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, कल्पना सोरेन भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं, क्या सोरेन सरनेम या फिर जो परिवारवाद है उसका फायदा इस बार कल्पना सोरेन को मिलता हुआ दिख रहा है?
देखिए, जाहिर तौर पे अगर एक ब्रांड होता है कि आप शिबू सोरेन के फैमिली से हैं या फिर हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनको आप असिस्ट कर रही हैं, उनके शैडो के रूप में जब आपका एक इमेज बन जाता है, जब हेमंत सोरेन जेल जाते हैं ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कमान संभाला, तो एक बड़ी बात उनमें ये दिखी कि वो लोगों से कनेक्ट करने लगी। उनके सभाओं में भीड़ होता था। अब ये भीड़ वोट में तब्दील होता है या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन उपचुनाव में उन्होंने अपने आप को स्थापित जरूर किया। जब सरफराज अहमद जो वहां के विधायक थे, लोकल एमएलए थे गांडे के, उन्होंने इस्तीफा दिया, एक रास्ता क्लियर किया कि अगर इस तरह का कोई पॉलिटिकल सिचुएशन आता है कि किसी को चुनाव लड़वाना पड़े, चाहे हेमंत सोरेन को दोबारा लगना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो अगर दोबारा से उनको चुनाव लड़ना पड़े, या फिर उनकी पत्नी को, तो उनके लिए एक जनरल सीट खाली किया गया, क्योंकि वो जो ट्राइबल है उसकी मान्यता यहाँ पे झारखंड के अंदर नहीं है, वो ट्राइब सीट से नहीं लड़ सकते। ताकत मेरी ईमानदारी है, सिंपल। और आई एम विलिंग टू सिट विद मिस्टर त्रिवेदी एनीवेयर। वो जहां कहे, प्लेस ऑफ हिज टाइम, टाइम उन्हें तय करे, जगह वो तय करे और शहर वो तय करे, कहीं भी बुला ले और प्लेटफॉर्म भी वही तय करे। आई कम वेरेवर ही सेज। सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ हमने डिफेमेशन सूट फाइल किया, लेकिन सेम लैंग्वेज अजीत पवार साहब भी यूज कर रहे हैं। में आया, लेकिन वो अजीत पवार है, रामकृष्ण हरी, कुछ भी कह सकते हैं। विनोद तावड़े का जो इंसिडेंट हुआ, एक वीडियो वायरल हो गया, 9 लाख रुपए रिकवर भी किए गए हैं, 3 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत एक सशक्त लोकतंत्र के लिए ये बहुत दुख की बात है। और विनोद जी महाराष्ट्र के नहीं, देश के बड़े नेता है, और पार्टी विद अ डिफरेंस जिसके बारे में हमेशा बीजेपी कहती थी, वो बहुत दुख की बात है। और बहुत मतलब एक सशक्त लोकतंत्र के लिए अगर पैसा बांट के ये वोट खरीदने हैं तो ये लोकतंत्र कैसे रहा। बहुत दुख की बात है कि हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को चोट पहुंचाई है। कल के जो विजुअल्स देखे उसमें 37 सीट्स पर एनसीपी वर्सेस एनसीपी है। लोकसभा में आपकी पार्टी ने ये प्रूव किया कि कम से कम जो लोग हैं आपके सपोर्टर्स हैं वो आपको ही, क्योंकि 10 में से 8 सीटें आपको मिली। देखो ना, जल्दी क्या है, इतनी वोटिंग तो होने तो आराम से। रामकृष्ण हरी। थैंक यू। ये थी सुप्रिया सुले। साफ तौर पर कहती हूँ, तमाम आरोपों को उन्होंने दरकिनार किया, खारिज किया और चुनौती दी बीजेपी के नेताओं को कि वो जब चाहे, जहां चाहे, जिस प्लेटफॉर्म पे चाहे, जिस शहर में चाहे, वो आकर उनसे उन तमाम एलिगेशंस को लेकर जो कि बिटकॉइन के सिलसिले में उनके ऊपर लगाए गए हैं, उनको लेकर चर्चा करने के लिए तैयार है। मैं राहुल गौतम, प्रदीप गुप्ता के साथ बारामती से आज तक के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप सुप्रिया सुले को सुन रहे थे, इनका साफ तौर पर यह कहना था कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से चुनाव से एन पहले उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं बिटकॉइन के बदले कैश मामले को लेकर, और जो ऑडियो है उसकी जांच होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी द्वारा, और इसके लिए उन्होंने अपील दायर कर दी है। एक बार फिर से आपको वो ऑडियो सुना देते हैं जिसमें सुप्रिया सुले बिटकॉइन के बदले कैश की मांग कर रही है। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now. And with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now. And with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them.